के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया कि रातों रात यहाँ पे पूरा मुल्क ऊपर से नीचे हो जाता है। यहाँ आपको कोई पता नहीं लगता कि कौन आपकी सफ़ों में किस तरह आया हुआ है। तो ये पार्टी मेरे ख्याल से बेहतर समझ रही होगी। अब खान साहब तो अंदर हैं, तो वो अगर बाहर होते तो ऑफकोर्स खान साहब के नोटिस के बगैर, उनके इल्म के बगैर, उनकी आगाही के बगैर तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है जो बाहर है वो इतना बड़ा स्टेप तो नहीं ले सकती। तो इसके हिडन जो है ना बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑफकोर्स, जिसकी वजह से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दौर से गुजर रही है वो इंतहाई मुश्किल दौर है, लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत शायद समझने या संभलने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मगर उसके बावजूद शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जा रहा है और उनके मुताबिक उनसे अभी तक कोई जवाब नहीं सुना गया, उसके बगैर ही फैसला कर लिया गया। ताहम लोगों की राय जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल देना चाहिए या रखना चाहिए। आइए चलते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब। सर, ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लड़ाइयाँ शुरू से चल रही थी और अभी उनमें शिद्दत आ गई है। एक नाम है, बड़ा फेमस नाम है शेर अफजल मरवत साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दौर में यानी कि वाइस चेयरमैन तक भी रहे हैं और सारा कुछ उन्होंने देखा है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि इख्तलाफात इतने शदीद हो गए कि उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे। क्या आप समझते हैं कि उनको ऐसे निकाल देना चाहिए बगैर सुने बगैर वजह? ये पर्सनल, इनका पर्सनल मैटर है। पहले इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ पीटीआई के लिए दी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, इन्होंने काफ़ी पीटीआई के लिए लोगों को बाहर निकाला, बहुत कुछ किया। अब मुझे इसका कोई इल्म नहीं, इनके पर्सनल कोई मैटर होगा आपस में इंटरनल, बट आई डोंट इंटरफेरेंस टू हिम, बट वो पीटीआई को इनका मसला है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा पूरे पाकिस्तान में जितनी जमातें मिल बैठकर पाकिस्तान की बका के लिए काम करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए इनको सोचना चाहिए। इस वक्त हम उस डगर में जा रहे हैं जो कोई नहीं बचा सकता है। एक स्वाय आर्मी है जो हमारे मुहफ़्फ़ज़ है सरहदों की, और वो इतनी कुर्बानियाँ दे रही है टेररिस्ट के अगेंस्ट। हम सलूट करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ को और आर्मी को। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत को जानते हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम है एक लिहाज से। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अब सुना है कि शेर अफजल मरवत को निकाल रहे हैं पार्टी से। क्या आप ऐसे निकाल देना चाहिए? ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें हैं, अफवाहें। लेकिन स्ट्रेटजी है किनकी? अपनी पीटीआई की। पीटीआई की अपनी स्ट्रेटजी है। वो जो दो नंबर लोग हैं ना, वो कहते हैं कि वो अलहदा हो जाए। वो अलग हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, उनको निकाल देना चाहिए? वैसे नहीं निकालने नहीं चाहिए, वो बड़े सरकर्दा लीडर हैं उनके, उनकी कुर्बानी है। बिल्कुल कुर्बानी और ज़रूरत वाला बंदा है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के लिए बहुत सारी कुर्बानी दे रहे हैं, मगर पार्टी के अंदर उन अक़लियत में उनको क्यों इख्तलाफ करती है? पार्टी की आदत को समझ नहीं आती। ज़्यादा मीडिया उछाल रहा है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर इख्तलाफ हो ना हो, लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, और को जो मुखालफ लोग हैं ना, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, ये ऐसे करते हैं। लेकिन ये उछाल तो उसी सूरत में रहेंगे ना जब कोई बात होगी। वो बात होती है थोड़ी सी, तो वो बड़ी ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत का एक बयान है जो आज उसने मीडिया पे आके दिया है, सॉरी कल दिया रात को। उसका कहना है कि मुझसे पूछे बगैर ही पार्टी ने फैसले कर लिए हैं और हमें सुना ही नहीं गया। तो जो ये को इख्तलाफ हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कोई शायद अंदर वाली कोई बात हो, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो उनको निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है आप सबको पता है कि इख्तलाफात हैं पार्टी की आदत के हवाले से वो, लेकिन शेर अफजल मरवत एक बहुत बड़ा नाम है पार्टी का, उसको निकाला जा रहा है पार्टी से। क्या आप समझते हैं कि ऐसे सियासी वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर को निकाल दिया जाए बगैर सुने बगैर वजह? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, सियासत जो है ना वो हर मुसलमान का, पाकिस्तान में तो हर ख़ास व आम का हक़ है, सियासत कर सकता है। अगर उसको बाई चांस अगर उसको ज़्यादती से निकाला जा रहा है तो ये उसके साथ एक इंसानी भी ज़्यादती हो सकती है, ठीक है। अगर दो नंबरी तरीके से निकाला जा रहा है तो फिर भी उसके साथ ख़ास कर ज़्यादती हो सकती है। बाकी रही तहरीक इंसाफ की बात, तो ये पार्टी माशाल्लाह बहुत मकबूल है, ठीक है ना, ख़ास कर हमारे नौजवान नस्ल में। तो इस पार्टी के साथ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब मुल्क में सियासी हालात इतने
गंभीर हो चुके हैं कि एक आता है दूसरे को गिरा देता है, दूसरा आता है तीसरे को गिरा देता है। ये अनाबाजी पे चल रहा है सारा, इस तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि ओवर कंट्रीज़ में ठीक है ना, जो बाहर की कंट्रीज़ है यूएस है इस तरह की, ठीक है, मॉडर्न कंट्रीज में, उनमें अब देखें एक कंट्री में यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है कि वो इंडियन को उन्होंने वो वज़ीर आज़म, ये क्या था, उसकी काबिलियत थी, ठीक है, उसको एक हक दिया गया मुल्क में रहने का, ठीक है ना, हर लिहाज से उसकी सेफ्टी की गई। हालांकि उनमें होती है नापरस्ती या इस तरह की कोई बात होती, वो कहते हैं हम अपने मुल्क का लाते हैं, इसको क्यों लाएं, ठीक है। तो इस हवाले से सियासत का हर बंदे को हक होना चाहिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया। पार्टी वर्कर को निकालने के हवाले से क्या करें? पार्टी वर्कर को निकालने की, हाँ, अगर पार्टी वर्कर देखें, अगर वो पार्टी में अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर तो ज़ाहिर बात है या उसकी इस्लाह की जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि इस बंदे ने जब इमरान खान जेल में गया उस वक्त पार्टी बिल्कुल डामाडोल हो रही थी। जी जी। ये वो बंदा है जिसने इस पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके वर्कर को बाहर निकालने के लिए कराची गए, लाहौर, दीगर ज़िला में गए। इस बंदे ने कम अज़ कम पार्टी को मुतहर्रिक किया और पार्टी के मुतअद्दिद मुकदमात भी बर्दाश्त किए। जी बिल्कुल। तो एक बंदे को बगैर सुने ही निकाल देना, नहीं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ बगैर सुने समझे या उसका मौक़िफ़ लिया, अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है, फिर तो मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्टी के लिए मुखलिस है ना, उसको मुखलिस ही रहना चाहिए, ठीक है, उसको पार्टी में ही रहना चाहिए, उसको रखा जाए, क्योंकि वो कीमती एक असासा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसका एक वर्कर है शेर अफजल मरवत। जी जानता हूँ। वो शेर अफजल मरवत जो है उसने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि इसको पार्टी से निकाल दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? ये बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है ना, उन्हें बड़ी मुश्किल में पार्टी का साथ दिया। ये सारा गैब तक कोई भी नहीं था जिस टाइम शेर अफजल उठा था, ठीक है, तो पार्टी का नाम निशान ख़त्म हुआ था। जब शेर अफजल दोबारा खड़ा तो सारा पार्टी उसने उठाया, तो यह बिल्कुल गलत फैसला है। अभी जो हमारा पीटीआई का जो लोग है, जो ये क्या नाम है, उमर अयूब हो गया, जिस तरह ये गौहर साहब हो गया, तो अभी देखो ना कोई जलसा है, ना कोई जुलूस कर रहे और ना कोई दूसरे को मौका दे रहे। शेर अफजल मरवत एक अच्छा वर्कर था, बहुत अच्छा था, ठीक था, बहुत अच्छा करता था, ठीक है, तो वो ना हमारा पार्टी के जो लोग हैं लीडरशिप है ना, वो खुद निकलते ना किसी और का मौका देते, तो ये बिल्कुल गलत फैसला है। यानी शेर अफजल मरवत को पार्टी में रखना चाहिए और आगे लाना चाहिए, लाज़िमी होना चाहिए, उनको बड़ा ऊपर आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सारा लीडरशिप गया पे पंजाब में देखो कोई भी नहीं निकलते, ठीक है, हर कोई छुपा हुआ है। शेर अफजल मरवत जिस टाइम कोई भी नहीं था, उस टाइम वो खड़ा हो गया, पार्टी को खड़ा किया, और इसकी वजह से ना इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो इसको होना चाहिए, लाजिमी होना चाहिए। नहीं जी, ये इनका कहना है कि होना चाहिए। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में एक नाम आ रहा है आजकल शेर अफजल मरवत का, जो बहुत नीचे से बड़ी तेज़ी से ऊपर आया, और उसने पार्टी को बड़ा बूस्ट दिया जब इमरान खान जेल में थे। अब अचानक से फैसला कर लिया गया कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वर्कर को पार्टी से निकाल देना चाहिए? ज़ाहिरी बात है जी, जो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद ना हो तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। अगर उन्होंने कोई फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। नहीं, अब देखें ना, जब इमरान खान जेल में था तो ये बंदा कराची गया, ये बंदा लाहौर आया, ये बंदा फैसलाबाद गया, ये बंदा दीगर ज़िला में गया, वहाँ पर पार्टी को इसने इकट्ठा किया, और फिर वो पार्टी को, यानी कि समझते हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोअर तबका है वो ये समझता है कि हमें चार्ज करने वाला शेर अफजल मरवत है अपने दौर में। असल में पाकिस्तान की सियासत इस तरह की है कि ना पूछें। इधर अपनी ही पार्टी के लोग जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं उनकी टांगें खींचनी शुरू कर देते हैं। ये हमारा अलमिया बहुत बड़ा, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। अब देखें, अभी जो नून लीग की हुकूमत आई है, तो बताएं क्या हो रहा है, मुझे बताएं। मैंने खुद नून लीग को वोट दिया और नून लीग गया हूँ, तो मैं इनकी हुकूमत से भी मुतमिन नहीं। महंगाई कहाँ चली गई, बिजली देखें, एक बंदे की 30,000 सैलरी है, उसको 30,000 50 हज़ार बिल आ रहा है, बताएं वो कहाँ से देगा। तो यहाँ पे ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, और ना कोई हेल्प करने वाला है।
آپ کے نزدیک پارٹی جو ورکر لیول اوپر جاتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی تو یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا. میرا نہیں خیال کہ لیکن اس طرح پارٹیاں بلڈ اپ تو نہیں نہیں ہوتی بلڈ اپ، بالکل نہیں ہوتی. اس طرح پارٹیاں بھی بلڈ اپ نہیں ہوتی. اور جو پارٹی کے مین سربراہ ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا اثر پڑتا ہے. معیشت کا آپ کو پتہ ہے کیسے جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، اب اللہ ہی ہے اس ملک کا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر ایک پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، اس کے اندر پارٹی ورکر ہے ایک شیر افضل مروت جو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ بھی رہے ہوئے ہیں اور بڑا ٹھیک ٹھاک نام ہے. انہوں نے پارٹی کو بڑا متحرک بھی کیا تھا. اب ان کو اچانک سے پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے یہ تو تحریک انصاف کی جو اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ، کیونکہ ہمارے ملک میں شیر افضل مروت جو ہے، شیر افضل مروت، اس کی پارٹی کے لیے خدمات تو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ پارٹی انہیں کیوں نکال رہی ہے؟ آف کورس اس میں کہیں کچھ ایلیمنٹس ہوں گے اس طرح کے، کیونکہ ہمارے ملک میں پلانٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. یہاں رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں اور پھر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ راتوں رات یہاں پہ پورا ملک اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کون آپ کی صفوں میں کس طرح آیا ہوا ہے. تو یہ پارٹی میرے خیال سے بہتر سمجھ رہی ہوگی. اب خان صاحب تو اندر ہیں، تو وہ اگر باہر ہوتے تو آف کورس کہ خان صاحب کے نوٹس کے بغیر اور ان کے علم کے بغیر اور ان کی آگاہی کے بغیر تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو باہر ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ تو نہیں لے سکتی. تو اس کے ہڈن جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہوں گی آف کورس جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. اچھا، دوسری پارٹیوں کے حوالے سے بھی اگر پوچھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی ورکر اسی طرح نشانہ بنتے ہیں. جو کبھی وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اس نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دی ہے. تو کسی کی وہ جس کا لیڈر چاہتا ہے وہ نکال دیتا ہے. جی دیکھیں، عمران خان نے کم از کم اس قوم کے ساتھ ایک کام تو کیا ہے کہ اس نے آ کے یہ بتا دیا ہے کہ دوسری پارٹیاں ہیں ہی نہیں. وہ تو لونڈیاں ہیں ساری، وہ تو سارے ان کے کیا پارٹیاں ہیں. 75 سالوں سے جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں یہاں پہ. جو انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں اور اس ملک کے لوگ آج نہروں میں جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. تو کہاں کوئی سیاسی ورکر ہے، کہاں کوئی حکومت ہے اور کہاں جمہوریت ہے. یہ سب جو ہے ڈکوسلے بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، ڈگڈگی کے بندر بنایا ہوا ہے یہاں پہ. اور عوام کی اوقات کیا ہے اس ملک میں، یہ فارم 47 سے بنی ہوئی حکومت کے اندر آج لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ کیا ہے. تو یہ تو سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو کسی کو بیوقوف قوم کو اتنا بنانا چاہیے جتنا ہے، مطلب جتنا بنایا جا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری حدیں کراس ہو چکی ہوئی. آج دیکھیں اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. جس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، ابھی ہم 3 یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی آگے ہمیں گولی مار کے چلے جائے، آپ کا قریبی تھانہ FIR نہیں کاٹے گا. اور آپ کے لوائقین، آپ کی چارپائیاں جو ہے ڈیڈ باڈیاں آپ کی سڑک پہ رکھ کے احتجاج کرے گی. تو یہ ملک تھوڑا ہی بچا ہوا ہے. اب یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو سیاسی پارٹیاں کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. 10-10 15-15 کروڑ روپے کی اپنی گاڑیاں اور ویگو ڈالے اور شوں اور ہوں کی آوازوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسٹیٹس اور سڑکیں خالی کرنے کے مزے ان کو آ چکے ہوئے. تو یہ اس میں زندگی جینا چاہتے ہیں. انہیں غریب سے کیا سروکار ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے سنا کہ یہاں پر جو ڈگڈگی کا ایک تماشا لگا ہوا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سارے پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے احساس دلایا کہ سیاسی جماعت ہوتی کیا ہے. ادروائز یہاں پر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کو لوگوں نے لونڈیوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں ایک خاص ادارے کی جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں اور جس کے تحت جیتے ہیں. تاہم شیر افضل مروت کے حوالے سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پارٹی خود فیصلہ کرے، وہ دیکھے کہ کیا یہ پلانٹڈ ہے یا ان کا اپنا آدمی ہے. اس کا فیصلہ بہرحال پارٹی کی عادت نے کرنا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.